हेलो एवरीवन, मैं अनीता सिंह फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए और आपके चैनल पे जिसका नाम है अनीता हॉल डायरी। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। हमारी जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पीक पे हो गई थी, अभी वो थोड़ी थोड़ी कूल डाउन होना चालू हो गई है। तो अभी जैसे गर्मी कम हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, घूमने जाएंगे। तो आपके गोवा जाने की तैयारी मैंने कर ली है। आप डिसाइड करिएगा कि आपको इस बार जो बीचेस है, जो टूर है, वहाँ पे क्या पहनना है। मैंने इस बार मंगाए हुए हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मिंत्रा पे और फ्लिपकार्ट पे ना सेल चल रही है। तो मैंने कुछ समर्स फिट्स मंगाए हुए हैं। समर में आने वाली अलग अलग टाइप के हैं, कुछ कॉट सेट हैं, कुछ जो मोस्टली है ना वो रहेंगे स्कर्ट एंड टॉप। क्योंकि ये जो है वो एक गोवा थीम के ऊपर मैंने आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप डिसाइड करके बताइएगा कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा था और आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया और आप गोवा के लिए कौन सा परचेज कर रहे हैं। सभी के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग में सबसे पहले आने वाला है एक कॉट सेट। बहुत ही प्यारा कॉट सेट है इस तरह का, और मोस्टली जो कपड़े हैं वो कॉटन के रहेंगे, अदरवाइज कुछ लाइक्रा के भी हैं, तो मैं बताती रहूंगी फैब्रिक वगैरह क्या रहेगा। ये जो है एकदम प्योर कॉटन का मटेरियल है, प्लाजो है। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी और जल्दी जल्दी बताऊंगी। अगर मेरे से कोई भी डिटेलिंग मिस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वहां पे उसको बता दूंगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हुए हैं, वहां से आप सीधा साइट पे पहुंच जाएंगे। फैब्रिक क्या है, डिजाइन क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये प्लाजो है, फुल लेंथ का प्लाजो है। पॉकेट वगैरह यहाँ एक साइड में पॉकेट दी गई है, ठीक है। इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा, ओके, इसके साथ ये इंडिगो ब्लू कलर का कॉटन मटेरियल का बहुत ही प्यारा टॉप आया हुआ है। स्लीवलेस टॉप होने वाला है, बहुत ही लाइट वेट। मतलब कहीं भी आउटिंग जा रहे हैं इस समर सीजन में, इनसे बेटर आउटफिट कुछ भी नहीं रहेगा। प्लाजो और ये जो टॉप रहेगा, इस तरह से शॉर्ट टॉप है ये। मुझे तो फुल ही आ रहा था, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो हो सकता है थोड़ा सा क्रॉप लगे। इस तरह से टॉप है, बहुत ही प्यारा। इसमें प्रिंट्स दिए गए हैं, पिंक कलर के प्रिंट्स दिए गए हैं, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सोबर सा है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल फील करा रहा है ये। एक ड्रेस ये हो गई। अब एक ड्रेस और आ जाते हैं। देखिए सब कुछ मिसमैच रहेगा। अभी ये जो ड्रेस है, ये तो मतलब स्पेशली गोवा के लिए ही बनी हुई है। डिटेलिंग आप इसकी देखिए, इसमें ना सीप्स लगाए गए हैं यहाँ पर, और इस तरह से हॉल्टर नेक बनाई गई है, और पीछे ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पे ना साइड में ये जिप भी दी गई है, तो आप आराम से इसको डाल सकते हो। पीछे से बहुत ही प्यारा कॉटन मटेरियल है, ये भी ब्लू कलर का है और पिंक शेड का है। पहनने के बाद क्या लुक आ रहा है वो साइड में वीडियो में आपने देख लिया होगा या अभी देखने वाले होंगे, ठीक है। इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा, मतलब एक स्कर्ट आया हुआ, स्लिम फिट स्कर्ट है ये। इसमें साइड में जिप दी गई है बहुत ही प्यारी। इस तरह से आप इसको अटैच कर लेते हो। 2 हुक दिए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कॉटन मटेरियल है, कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं दी है, बिल्कुल भी सी थ्रू कपड़ा नहीं है, बहुत ही प्यारा कॉटन का है। और साइड में एक स्लिट दिया गया है। अब देखिए फैशन का टाइम चल रहा है, साइड में सॉरी दोनों साइड स्लिट दिया गया है इसमें, ठीक है। दोनों साइड इसमें स्लिट दिया गया है, पूरा फिश कट में बनाया गया है, तो दोनों साइड इसमें स्लिट दिया गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। अब आ जाते हैं एक और। ये कॉट सेट है, क्रॉप टॉप प्लस सर्कुलर प्लाजो, और ये कॉटन मटेरियल नहीं है, ये कुछ पॉलिएस्टर कपड़ा है, लेकिन इसके जो प्रिंट्स है वो एकदम बटरफ्लाई प्रिंट्स लग रहे हैं मेरे को। मतलब बटरफ्लाई तो नहीं कहेंगे, आप पीकॉक कह सकते हैं। तो पीकॉक वाले टाइप के जो मोर पंख नहीं होते, उस तरह से देखिए इसका जो प्लाजो है वो कितना सर्कुलर प्लाजो है, और बहुत ही लाइट वेट, समर के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद इसका। मतलब अगर आप भी इस तरह से जो प्रिंटेड चीजें हैं वो अगर आप, मतलब ये कलर्स तो देखिए लाइफ में होने ही चाहिए। तो मुझे आजकल मैं ये जो ब्लॉग है इसमें बहुत सारे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, बहुत सारे कलरफुल क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे। इस प्लाजो के साथ आया हुआ है ये क्रॉप टॉप।
यहाँ पे इलास्टिक दी गई है, डालने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जिसमें पहनने में दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगी। बहुत इजीली आप इसको वेयर कर सकते हैं। इस तरह से बलून शेप की इसमें ये दी गई है, ठीक है, अम्ब्रेला कट की, सॉरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉटन मटेरियल का। ये आ जाता है एक प्लाजो, प्योर कॉटन मटेरियल है, प्रिंट्स अलग अलग है। इसमें बहुत सारी कुर्तीज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी, कुर्ता सेट्स देखे होंगे। यहाँ पे पॉकेट वगैरह सब कुछ दी गई है, अटैच की गई है, ठीक है, और स्ट्रेचेबल है पूरी। बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो है। इसके साथ आया हुआ है ये टॉप, एक सिंपल सोवर है। कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो आराम से इन कपड़ों को वेयर कर सकते हो। बहुत ही प्यारे हैं, कुछ भी इनमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से नहीं है। बहुत ही प्यारे मटेरियल है। इसके साथ एक टॉप आया हुआ था। अब आ जाती है एक थोड़ी सी ड्रेस की। गोवा तो पहुंच गए, लेकिन अब वहाँ पे हमें कुछ अगर नाइट पार्टी है, क्लब जाना है, तो आपको क्या पहनना है, उसके लिए आ जाते हैं बहुत ही प्यारी ड्रेस। ये जो है ब्लैक कलर का सीक्वेंस, इतनी मस्त फिटिंग आई हुई है। वेस्टर्न ड्रेस में देखिए फिटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। कॉटन के कपड़े में थोड़ा बहुत लूज चल जाएगा, लेकिन इस तरह की जो वेस्टर्न ड्रेसेस है ये एकदम स्लिम फिट होनी चाहिए, तभी एकदम बहुत ही प्यारी और मतलब अच्छी दिखती है। जो एक्चुअल लुक होता है ना वो निकल के आता है। इस तरह से पूरे मतलब फ्रंट में ही पूरा सीक्वेंस से भरा हुआ है ये, और ये नेट लगा हुआ है, इसके अंदर फिर लाइनिंग वगैरह दी गई है। पीछे से पूरी जिप दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा नीचे से आप इसको डाल सकते हैं। इसकी जो स्लीव्स है, इतनी प्यारी स्लीव्स दी गई है। इस तरह से पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो कोई क्लब वगैरह जाने की सोच रहे हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं। क्या प्राइस रहेगा वो आप लिंक पे जाके देख लीजिए कि अभी सेल में इसका क्या प्राइस चल रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक सबसे ज़्यादा जो रहेंगे वो स्कर्ट और टॉप ही रहेंगे। इस तरह का ये स्कर्ट है, ये फुल लेंथ का स्कर्ट है, ठीक है, फुल लेंथ का। इसमें अलग अलग लेयरिंग्स दी गई है। फुल लेंथ का स्कर्ट है, यहाँ पे स्ट्रेचेबल इलास्टिक दी गई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और इसके साथ आया हुआ है सेक्सी सा एक टॉप। देखिए कपड़े को ना देखते ही आपको ना गोवा वाली फीलिंग आने वाली। मैं बहुत ही ज़्यादा डैम श्योर हूँ। देखिए ये इसका जो टॉप है, थोड़ा सा मैं इसको बराबर कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो नहीं होती हैंगिंग, इस तरह से जो स्लीव्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से होगा और यहाँ पर आएंगी, ठीक है, और आगे आएगी ये स्ट्रेप यहाँ पर, ठीक है, और आगे से वी नेक टाइप का हार्ट शेप बनाया गया है और नीचे फ्रिल्स लगाई गई हैं। यहाँ पे गैदर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर भी फ्रिल्स दी गई हैं। पीछे पूरा इलास्टिक दी गई है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इजी टू वेयर, इजी टू मेंटेन कपड़े हैं ये। और ये है पॉलिस्टर के कपड़ा है, ये कॉटन का नहीं है। तो ये अजर अमर कपड़े हैं, बस प्रेस से ना जले। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये कुछ ऑरेंज कलर के टोन में है, पीच कलर बोलूँगी इसको, पीच कलर के टोन में है ये। अब बारी आती है डिजिटल प्रिंट पे आ जाते हैं। अब आ जाती है शेरनी की बारी। मुझे इसको देख के ना शेरनी याद आती है। देखिए इसका तो क्या ही कहने, मैंने सच बताऊँ ना, मैंने ये पहली बार इस तरह का प्रिंट कपड़ों में खरीदा है। एक स्वेटर है मेरे पास, मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था, लेकिन ये वाला मैंने पहली बार खरीदा हुआ है। ये स्कर्ट है और ये एसिमेट्रिकल स्कर्ट है इस तरह से, मतलब हाई लो पिच उसमें है, ये पिच बोल रही हूँ, हाई लो की लेंथ में है इस तरह से। और यहाँ पे इलास्टिक दी गई है, साइड में जिप अटैच की गई है और मतलब कि रियॉन का कपड़ा रहेगा ये वाला। और इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा सेक्सी सा टॉप। ये आएगा आपका फ्रंट में, ठीक है, और पीछे आप इसको टाई कर सकते हो इस तरह से पूरा, मतलब पीछे बैकलेस है पूरा, इस तरह से टाई कर सकते हो। एक अच्छा सा बो अगर बनाना आता है तो बना सकते, और बो बनाना अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, पीछे बो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। तो ये हो गया एक ड्रेस। अभी आ जाते हैं और थोड़े से कलर्स। ये है टर्क्वाइश ब्लू कलर, बीच पे जा रहे हैं और ब्लू नहीं पहना तो वो तो होना ही नहीं चाहिए, आज ब्लू है पानी पानी। तो इस तरह देखिए कितना प्यारा, मतलब ये क्रॉप टॉप है और यहाँ पे इलास्टिक दी गई है और यहाँ पे ट्विस्टेड वाला ये है, ठीक है, इस तरह से क्रॉप टॉप रहेगा। इसके साथ बहुत ही प्यारा स्कर्ट आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से स्कर्ट है ये,
और हाई लो वाला स्कर्ट है, पूरा फ्रिल्स दिए गए हैं जैसा कि वहाँ पे चलता है। वहाँ पे तो बहुत सारे, मतलब मुझे गोवा को देख के ना बस कलर्स ही ध्यान में आते हैं, इतनी सारे कलर्स मुझे दिखते हैं ना वहाँ पर, प्रिंटेड वाले, नेचर लविंग वाले। अभी जो नेक्स्ट है उसमें मैंने 3 शेड मंगाए हुए हैं। उसमें सबसे पहला शेड ये है ब्लू कलर का, और ये भी मतलब कि रैप टॉप है, ये आगे से रैप करके इसको टाई करना है, तो आप इसको पीछे टाई करते हैं और यहाँ पे भी बांधने का दिया हुआ है। इसके साथ आया हुआ है ये स्कर्ट, ठीक है, इस तरह से ये स्कर्ट आया हुआ है, और इस तरह से बीच में यहाँ पे फ्रिल्स दी गई हैं और थोड़ा सा अप किया गया है जिससे कि आपका एक लेग रिवील हो। जब आप बीच साइड पे स्लोमो वाली वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे अपने इसके लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए रील्स बनाएंगे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। उसी में ही नेक्स्ट कलर है रेड कलर का। तीनों में अगर देखा जाए तो मुझे रेड कलर वाला ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि जब मैंने देखा इसको पहन के तो मुझ पर रेड ज़्यादा सूट कर रहा था। तो वैसे मैं ज़्यादातर रेड कलर की चीज़ें लेती नहीं हूँ, सच बताऊँ आपको। इस तरह से दूसरा कलर ये हो गया, सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ प्रिंट्स अलग है इसका। और तीसरा है ये चीता नहीं है, सिर्फ चीते का बेस है ये, ठीक है, तो सेम रहेगा। इसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं इस तरह से, और नीचे पूरा फ्रिल्स दी गई है, पूरा लॉन्ग स्कर्ट टाइप की फील आ रही है, और इसके साथ भी रैप टॉप आया हुआ है, ठीक है, रैप टॉप इसमें आया हुआ है। और ये जो तीनों हैं वो है हमारे सैरा ब्रांड के, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा आने वाला है। आपने जैसे कि मैकाऊ पैरेट देखे होंगे ना, उस तरह का मैकाऊ पैरेट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसके अलावा एक और है इसी टाइप का, वो मेरा फेवरेट है, पहले ही बता देती हूँ। इस तरह का टॉप है, क्रॉप टॉप है, ट्विस्टेड टॉप है ये, ठीक है, लाइक्रा कपड़ा है, बहुत ही प्यारा है। और ये है मबीश ब्रांड का, ठीक है, मबीश ब्रांड का। इसके साथ आया हुआ है बहुत ही प्यारा स्कर्ट, पूरा बॉडी कॉन स्कर्ट है। ये पीछे से पूरी चेन दी गई है, आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो, और पीछे एक स्लिट भी दिया गया है, कभी चीता पड़ भी जाए पीछे तो भाग भी सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूरा बॉडी शेपन टाइप का ये स्कर्ट है। जो मेन है ना, जो टीआरपी वो इसके कलर्स की है, मेरा यकीन मानिए, मैं मतलब लिख के दे सकती हूँ, आपने अगर ये सब पहन के आप कहीं जाएंगे तो आप मतलब कि वहाँ का अट्रैक्शन बन जाएंगे, क्योंकि इतना कलरफुल चीज़ें ना हमारी आंखों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों लोग आजकल कलर्स नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आपको कलर्स वेयर करने चाहिए। ये देखिए, उसी में जो मैं बता रही थी, जो मेरा फेवरेट है, इसी का सेम है, सेम फैब्रिक है, सेम सब कुछ है, पैटर्न है, लेकिन सिर्फ कलर अलग है। लेकिन मेरा फेवरेट यही है, क्योंकि इसमें मैं एकदम तोता ही लग रही थी तो इस तरह से पूरा रहेगा। और ये पूरा पैरेट वाला मेरे को फील आ रहा था, मैकाऊ पैरेट वाला। अभी इस ब्लॉग का सबसे ज्यादा लास्ट ये आइटम रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा। स्कर्ट है कॉटन का, बहुत ही ब्रीथेबल, बहुत ही कंफर्टेबल है, दोनों साइड पॉकेट वगैरह दी गई हैं, मिडी स्कर्ट है ये। और इसके साथ आया हुआ है इस तरह का सिंपल सोबर ये टॉप आया हुआ है, ठीक है। इसमें डिटेलिंग की गई है, बटन्स की डिटेलिंग की गई है, बी शेप का इसमें दिया गया है, और स्लीवलेस रहेगा। आप पास से देखिए कितना ही प्यारा इसमें मतलब कॉटन जो है वो उसका देखिए क्वालिटी कितना अच्छा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी मेरा सेम ही नाम है, अनीता हॉल डायरी। वहाँ मैं भर भर के रील्स डालती हूँ, उस पर क्या कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आएगा वहाँ पे सिर्फ कमेंट में आपको लिंक टाइप करना है, और उसका लिंक आपके डीएम पे पहुँच जाएगा, मतलब आपके मैसेज में पहुँच जाएगा, तो आप डायरेक्ट साइट पे भी पहुँच सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं मुझ तक पहुँचने के लिए। विश लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा अकाउंट है, और यूट्यूब पर तो है ही। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए इस जर्नी में, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे हिम्मत मिलती है और नए नए ब्लॉगिंग करने के लिए, नए नए कंटेंट बनाने की। इसी तरह से हम लोग साथ में रहेंगे, और मुझे मोटिवेट करिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, और गोवा जाना बिल्कुल मत भूलना।